मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक के तरफ जाने के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि मैंने जो भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है वो आपको देखना है। जब आप वीडियो देखेंगे तो नोट्स भी उसके साथ में देखेंगे। मेरा यह चैनल अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी का फोनेटिक्स फोनोलॉजी, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और मेरा खुद का मराठी का, हिंदी का और अंग्रेजी का जो भी खुद का लिखा हुआ जो लिटरेचर है उसके ऊपर वीडियोस डालता रहता है। नाउ यानी अभी हम जा रहे हैं विषय की तरफ। हमने जो भी विषय लिया हुआ है वह विषय है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम अभी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहता है यानी जो भविष्यकाल रहता है और वह चालू स्थिति में रहता है, यानी वो स्थिति जो रहती है वह शुरू रहती है। उसी शुरू स्थिति में, कंटिन्यूअस स्थिति में यह फ्यूचर या भविष्यकाल रहता है। उसी में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह आज के टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। पहले मैं बताऊंगा कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यह टेंस हम जो क्रिया शुरू रहती है भविष्यकाल में या जो क्रिया भविष्यकाल में शुरू रहेंगी उस क्रिया को लिखने के लिए या बोलने के लिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे शी विल बी डांसिंग। देखिए, शी विल बी डांसिंग यानी इस अंग्रेजी के सेंटेंस में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, उसका वापर हमने यहाँ पर किया हुआ है। और इसी सेंटेंस में ये जो लड़की बताई गई है यानी शी विल बी डांसिंग, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में, सेंटेंस में वो बच्ची विल बी डांसिंग यानी उसका डांस शुरू रहेगा इन फ्यूचर, ऐसा इसका मीनिंग होता है। अभी हम जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ। ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम अभी आपको बताएंगे, यह सभी पॉजिटिव सेंस में रहेंगे, यानी होकारार्थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रहेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे एक्टिव वॉइस की। शी विल बी गिविंग हिम 1000 रुपीज टुमारो, फुल स्टॉप। यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है। यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और यह एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है, यानी होकारार्थी एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर शी यह करता है यानी सब्जेक्ट है, विल बी गिविंग यहाँ पर वर्ब है यानी क्रियापद है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म आया हुआ है, 1000 रुपीज यहाँ पर और एक दूसरा कर्म यानी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और टुमारो यहाँ पर यह ज़्यादा का लफ्ज यानी एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, फिर बाद में वहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है। अभी इसका हम पॉजिटिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह ऐसा आएगा, ही विल बी बीइंग गिवन 1000 रुपीज टुमारो बाय हर, फुल स्टॉप। देखिए, यह जो पैसिव वॉइस पॉजिटिव में बताया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर
ही विल बी बीइंग गिवन 1000 रुपीज टुमारो बाय हर। तो यहाँ पर यह ही ऑब्जेक्ट है, यह ही मैंने यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम नाम का, उसमें से हमने निकाला है, उसका सब्जेक्ट बनाया है। यहाँ यह जो हिम है, यह हिम जब शुरू में आया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट बनाए ही, यानी हिम रहा तो हम ही बनाएंगे, हर रहा तो सी बनाएंगे, देम रहा तो दे बनाएंगे, अस रहा तो वी बनाएंगे। ऐसे हम बनाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हम कर्ता समझ के वहाँ पर लेते हुए, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है और हर पैसिव वॉइस में कर्म के ऊपर क्रिया की जाती है, क्रिया होती है, इसलिए हिम का ही बनाया है और उसका पैसिव वॉइस बनाया है। विल बी बीइंग गिवन, यहाँ पर वर्ब आया हुआ है। 1000 रुपीज, यह दूसरा कर्म आया हुआ है। टुमारो यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज है और बाय हर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, यानी जो सब्जेक्ट है शी, उसकी एक सब्जेक्टिव केस यानी बाय लगाकर शी का हमने हर कर दिया है। यहाँ पर हम बताएंगे यदि आई नाम का सब्जेक्ट होता है तो बाय में होगा, वी नाम का सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर बाय अस होगा, यू नाम का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है तो बाय यू होगा, दे नाम का कर्ता होगा या सब्जेक्ट होगा तो बाय देम होगा, ही होगा तो बाय हिम होगा, शी होगा तो बाय हर होगा और इट होगा तो बाय इट होगा। और बाय समझो द बॉयज़ होगा, द गर्ल्स होगा, तो उसका जो भी सब्जेक्टिव केस होगी उसकी, तो बाय द बॉयज़, बाय द गर्ल्स, बाय द पुलिस, बाय द डॉग्स, ऐसी होगी। तो यहाँ पर हमने अभी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पॉजिटिव सेंस में लिए और बताए। आपको मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसा ही आप कीजिए, आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ जाएंगे। शी विल नॉट बी गिविंग हिम 1000 रुपीज टुमारो, यह मैंने एक्टिव वॉइस लिया हुआ है, लेकिन यह एक्टिव वॉइस यहाँ पर नेगेटिव सेंस में मैंने लिया हुआ है, यानी नकारात्मक सेंस में लिया हुआ है। उसका जो पीवी नेगेटिव है वो पीवी मैं आपको बताऊंगा कि वो हो गया है ही विल नॉट बी बीइंग गिवन 1000 रुपीज टुमारो बाय हर, यानी फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर हमने जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंस में लिए हुए हैं उनका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। शी विल नॉट बी गिविंग हिम 1000 रुपीज टुमारो, इसका डिटेल में ऐसा आता है कि शी यह सब्जेक्ट है, विल नॉट बी गिविंग यह नेगेटिव वर्ब है, हिम उसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, 1000 रुपीज दूसरा ऑब्जेक्ट आया हुआ है और टुमारो यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज यानी एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ है और फुल स्टॉप वहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसका जो पैसिव वॉइस हमने नेगेटिव बनाया है, यह पैसिव वॉइस ऐसा है, ही विल नॉट बी बीइंग गिवन 1000 रुपीज टुमारो बाय हर, फुल स्टॉप। यहाँ पर ही हमने हिम से निकाला है, अभी हमने उसके ऊपर चर्चा की हुई है। हिम से ही बना, उसका हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल नॉट बी बीइंग गिवन यह यहाँ पर वर्ब है यानी क्रियापद है। 1000 रुपीज यह यहाँ पर दूसरा कर्म आया हुआ है। टुमारो यहाँ पर ज़्यादा का शब्द आया हुआ है। EW एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पर वह आ गया है। बाय हर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हमने बनाई है। तो सब्जेक्टिव केस कैसी बनाई जाती है हमने अभी देखा है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यदि वाक्य में आई और वी नाम के सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शल लेते हैं, यानी
SHALL शल हम उसमें लेते हैं। यदि सब्जेक्ट्स यू, दे, ही, सी, इट होते हैं तो हम वहाँ पर विल नाम का यानी सहायकारी क्रियापद लेते हैं। यानी आई वही रहा तो शाल नाम का हेल्पिंग वर्ब, और यू, दे, ही, सी, इट रहा तो विल नाम का हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ पर लेते हैं। विल नॉट यह लॉन्ग फॉर्म है, उसका हम ओंट बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। शाल नॉट है, उसका ये लॉन्ग फॉर्म है शाल नॉट, उसका हम शांट शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। और आखिर में मैं बताऊंगा कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम वहाँ पर बीइंग बनाते हैं, यानी बीइंग वहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। तो पैसिव वॉइस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी वो यह जो टेंस है कंटिन्यूअस है, शुरू टेंस है, चालू उसे हम बोलेंगे, शुरू बोलेंगे। तो शुरू टेंस है यानी कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम वहाँ पर बीइंग नाम का एक लफ्ज ले लेते हैं ताकि हम पैसिव वॉइस अच्छी तरह से बना सके। तो यहाँ पर मैंने आज आपको हिंदी में यह वीडियो बताया हुआ है। मैंने जैसा बताया यदि आप वैसा ही करेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं आपको आखिर में विनती करूँगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसे उठाकर मेरे चैनल को बढ़ाकर मुझे आपकी सेवा का मौका या मैं बोलूँगा संधि आप दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।